नमस्कारम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेरी डेंजरस वीडियो में। क्या हुई? बहुत कुछ हो गई दोस्तों। एपिक निंजा ट्रायल चैप्टर 2 का स्पेशल इंटरफेस आ गया है, जहां से हमें ये देखो बहुत सारे वाउचर्स फ्री में मिलेंगे, ओरोचिमारू का बंडल मिलेगा, गन की स्किन और भी बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। गेम के अंदर अमातेरासु की एबिलिटी, इस क्ले बर्ड को हम खुद ही कंट्रोल कर पाएंगे और जहाँ बंदा रहेगा वहाँ खुद ही ले जाके ब्लास्ट कर पाएंगे, और भी बहुत सारी अपडेट बताऊंगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इतना ही नहीं दोस्तों, OB50 अपडेट में सेंटिनो की तो वाटे ही लग गई है। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और फार्मिंग किट का इमोट आने वाला है। ऑल अपकमिंग इवेंट अपडेट, फ्री फायर की मीम। बोले तो ये वीडियो झकास गर्दा उड़ा देगा, तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऐसी अपडेट बताऊंगा जो कि बहुत बंदों के लिए खुशखबरी होगी, लेकिन कुछ बंदों के लिए दुख खबरी होगी। बिकॉज अपडेट के बाद सेंटिनो कैरेक्टर की वाट लगने वाली है। वो कैसे? देखो, मैं हूँ अभी पिक के ऊपर, मैंने सेंटिनो का पुतला नीचे भेजा, थोड़ी लूट किया, लेकिन जैसे मैंने पिक के ऊपर दोबारा जाने की सोचा, यहाँ पे लिखा गया नो टेलीपोर्टेशन अलाउड व्हेन द सेंटिनो का पुतला इज 10 मीटर हायर देन द यूजर। आसान भाषा में कहे तो अगर सेंटिनो का पुतला 10 मीटर हाइट या उससे ऊपर रहता है तब हम दोबारा टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये वाली खबर आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली है कि दुख खबरी वाली है। इतनी खुशी, इतनी खुशी। गाइस, अब मैं आपको रिवाइवल को लेके ऐसी अपडेट बताने वाला हूँ जिसे देख के मैं भी शॉक हो गया, आप भी शॉक हो जाओगे। क्योंकि रिवाइवल का पहला अपडेट है सोलो मोड में जो ऑटो रिवाइवल होता है ना, उसका टाइमिंग को बढ़ाने वाले हैं। अभी के समय जब हम सोलो मोड खेलते हैं तब स्टार्टिंग के 145 सेकंड तक ऑटो रिवाइवल काम करता है, परंतु अपडेट के बाद सोलारा मैप में ये टाइमिंग 145 सेकंड से बढ़ के 420 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद जो अदर मैप्स है लाइक बरमुडा या अदर मैप, उनमें 145 सेकंड से बढ़ के 390 सेकंड हो जाएगा, जो कि होता है 6.5 मिनट। अब तो भाई जो बंदे लोग हैं वो देखना ज्यादातर सोलो मोड ही खेलेंगे। रिवाइवल का दूसरा अपडेट है, रिवाइवल पॉइंट से जब हम रिवाइव देते हैं तब वो चल जाता है कूल डाउन में। पहले जो कूल डाउन का टाइमिंग था वो था 300 सेकंड, लेकिन अब हो जाएगा 180 सेकंड। लेकिन जो रिवाइवल पॉइंट है अभी क्लोज होते हैं थर्ड जोन के एंड में, परंतु अपडेट के बाद सेकंड जोन के एंड में ही रिवाइवल पॉइंट क्लोज हो जाएंगे। यही नहीं, रिवाइवल का थर्ड अपडेट है, रिवाइव करने की स्पीड बढ़ने वाली है। अभी के समय एक बंदे को रिवाइवल पॉइंट से रिवाइव करने में 25 सेकंड लगते हैं। हालांकि अपडेट के बाद भी 25 सेकंड ही लगेंगे, परंतु दो प्लेयर जब मिलकर रिवाइव करते हैं तब अभी लगता है 20 सेकंड का टाइम, परंतु अपडेट के बाद लगेगा सिर्फ 12 सेकंड का टाइम। और अगर 3 प्लेयर मिलकर रिवाइव करेंगे तब अभी लगता है 16 सेकंड का टाइम, परंतु अपडेट के बाद लगेगा सिर्फ 8 सेकंड का टाइम। देख रहे हो ना कितना कम टाइम लगने वाला है। सेम उसी तरह से जो डिफेंस एयर ड्रॉप है, इसमें भी प्लेयर्स के हिसाब से चार्ज करने के लिए टाइमिंग कम लगेगा। साथ ही दोस्तों ये भी कंफर्म हो गया है, जिस तरह से नारुतो चैप्टर 1 के रिवाइवल पॉइंट में ईडो तेंसेया री एनिमेशन जुत्सु आया था, उसी तरह से चैप्टर 2 के रिवाइवल पॉइंट में ईडो तेंसेया री एनिमेशन जुत्सु दोबारा आने वाला है। अब हमारी तीसरी अपडेट है वेपन्स में होने वाले चेंजेस के बारे में। तो इसकी पहली अपडेट है मशीन गन्स M60 एंड M249 में अपडेट के बाद मजल एंड स्टॉक लगने वाले हैं, जिससे इन गन की ओवरऑल जो पावर है वो बढ़ जाएगी। AC-80 गन की पावर को भी बढ़ाने वाले हैं, जिसमें रेट ऑफ फायर 5% प्लस किया गया है, डैमेज 20% प्लस किया गया है, और लगातार मारने पर जो बोनस डैमेज लगता है उसे 20% माइनस किया गया है। A94 गन में 10% एक्यूरेसी बढ़ाई गई है। अब ये देखो, FGL-24 का जो डैमेज आर्मर पे लगता था उसे 50% कम किया गया है। M590 में मिनिमम डैमेज 15% बढ़ाया गया है और रिलोड स्पीड को 20% कम किया गया है। विजन की 10% एक्यूरेसी बढ़ी है। VSK-94 गन से हटा दिए हैं एम असिस्ट और रेंज को 10% बढ़ा दिए हैं। M8-2B गन से ग्लोअल के पीछे अगर कोई बंदा रहता है उसे हम डैमेज देंगे, तब वो डैमेज अपडेट के बाद 15% कम लगेगा। साथ ही अपडेट के बाद BR गेम में जो वेंडिंग मशीन रहती है उसमें 100 FF कॉइन्स में मिलेगी मैक 7, 200 FF कॉइन्स में मिलेगी MP40, 200 FF कॉइन्स में मिलेगी SC-80 प्लस। ये जो हिट लिस्ट है इसका प्राइस है अभी 400 FF कॉइन्स, परंतु अपडेट के बाद हो जाएगा सिर्फ 200 FF कॉइन्स। एंड जिस भी बंदे पे हिट लिस्ट जाएगा उसको टपकाएंगे, तब हमें इन 3 गन में से एक गन कंफर्म मिलेगी। वो गन हो सकती है M4A1 3 चिप वाली, MP5 3 चिप वाली या M10 3 चिप वाली। सो गाइस, अभी देखो जैसा कि आपको पता होगा अपडेट के बाद CS पीक आने वाला है, लेकिन कब आएगा क्या आपको ये पता है? नहीं पता होगा तो बताना चाहूंगा, गरीना वालों ने कंफर्म कर दिए हैं 22 अगस्त से CS पीक का नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। पर ये जो CS पीक है इसमें बहुत सी कंडीशंस है। ये जो CS
पीक है ये सिर्फ सोलो मोड में ही स्टार्ट किया जा सकता है। हालांकि स्टार्ट करने के बाद आपका गेम में पूरा स्क्वाड रहेगा, पर उन लोगों ने भी सोलो ही स्टार्ट किया होगा। प्लस दूसरी कंडीशन है प्लेयर आइडेंटिटीज आर हिडन ड्यूरिंग द मैच। मींस जो बाकी प्लेयर आएंगे ना ही उनका नाम दिखेगा, ना ही अवतार दिखेगा, ना ही बैनर दिखेगा। ये देखो CS पीक में हमारे जो टीममेट आएंगे उनका नाम इस तरह से दिखेगा। तीसरा रूल ये कहता है CS पीक के जो पॉइंट है वो हमें हमारी परफॉर्मेंस के आधार पे मिलेंगे। सबसे मेन बात ये जो CS पीक है ये सिमिलर उसी तरह से डिजाइन किया गया है जिस तरह से CS ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रहते हैं। इसमें ग्लूवाल का प्राइस भी कम रहेगा, ज्यादा वेपन्स रहेगी एंड स्टोर में एक्टिव स्किल कार्ड्स भी रहेंगे। जो भी MVP बनेगा उसका स्पेशल MVP डिस्प्ले होगा। CS पीक स्पेशल फ्री रिवॉर्ड भी मिलेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें अवतार बैनर पिन मिलेंगे, CS पीक वाला इमोट मिलेगा, प्लस ये अवतार का फ्रेम मिलेगा। CS पीक का लीडर बोर्ड भी आएगा, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट रहेंगे वो टॉप पे रहेगा। और मेन बात ये जो CS पीक है ये 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहेगा, ये रात के कुछ ही टाइम अवेलेबल होगा। तो इस तरह से दोस्तों नाइट में मेहनत मजदूरी करवाने के लिए गरीना वाले 22 अगस्त से CS पीक का नया सीजन देने वाले हैं।